प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो प्रश्न पत्र में पहले प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, का, खा, गा तथा घा, और वो सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होते हैं। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, हमारे साथ आप भी देखिए और उत्तर अपना कमेंट में बताते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 1 आपको दिख रहा है, अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आम में, लीची में, नींबू में तथा अंगूर में। अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को बताना है। कमेंट करके आप हमको बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी अंगूर में अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। यानी जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल परीक्षण किया जाता है, इस परीक्षण से किस रोग की पुष्टि होती है। टाइफाइड की, मलेरिया की, अतिसार की या फिर फाइलेरिया की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही है, टाइफाइड। टाइफाइड रोग की जो परीक्षण जब करते हैं विडाल टेस्ट, तो उसमें टाइफाइड रोग की पुष्टि होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, T4 लिम्फोसाइट्स द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजेंस हार्मोन स्रावित होते हैं। एंड्रोजेंस क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। एंड्रोजेंस क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर थैलेसीमिया। इनमें से कौन सा विकार है जो आनुवंशिक विकार यानी 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होगा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, डाउन सिंड्रोम। ये आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? कलिका द्वारा करते हैं या चल बीजाणु द्वारा करते हैं या परागकण द्वारा करते हैं या फिर कोनिडिया द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, चल बीजाणु द्वारा शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। किसके द्वारा? चल बीजाणु के द्वारा शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा परीक्षा में कहीं नहीं आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। उसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। यानी जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें नर का विकास होता है। निषेचित अंडे से या अनिषेचित अंडे से, या फिर सी ऑप्शन पहला तथा दूसरा दोनों से, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मधुमक्खियों में जो नर का विकास होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स से होता है, यानी अनिषेचित अंडे से होता है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है, या फिर कह लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। यानी कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में होता है, या फिर वैक्सीन निर्माण में होता है, या फिर चिकित्सा में होता है, या फिर इनमें से सभी में होता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वो भाई कृषि क्षेत्र में भी होता है। जैसे हम बैगन देखते हैं तो कोई गोल बैगन, लंबा बैगन,
छोटा बैगन, कलर जो इसमें जीन्स में परिवर्तन करके अलग अलग कलर के बैगन आपको दिखाई देते हैं। आलू देख लीजिए, तो आलू भी कई तरीके का होता है, तो कृषि क्षेत्र में भी उपयोग होता है। उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग वैक्सीन निर्माण में भी किया जाता है। आप सभी भी देख रहे हैं कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही बनाई गई है। उसके बाद में चिकित्सा में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पुनर्योगज प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, कह लीजिए इंसुलिन प्रोटीन है जिसका उपचार डायबिटीज़ में किया जाता है। तो यानी कि आप साथ जो डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग है वो कृषि क्षेत्र में भी, वैक्सीन निर्माण में भी, चिकित्सा में भी, यानी इनमें से सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर है, अनिषेक जनन होता है। प्रश्न संख्या 8वां है, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी में, या फिर मेढक में, या फिर शेर में, या फिर छिपकली में। आप इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। अनिषेक जनन होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, मधुमक्खी में, क्योंकि जो इसमें नर का विकास होता है वो अनिषेचित अंडे से होता है। अनिषेक जनन होता है, इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 9वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, गुड़हल में, या फिर गेहूं में, अंजीर में, या फिर हाइड्रिला में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा अंजीर में कीट परागण होता है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब पेपर आपके सामने आएगा तो फिर आप पछताएंगे कि काश इस वीडियो को देख लिया होता। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है, यानी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको मुख्यतया प्राप्त किया जाता है वायरसेस यानी विषाणुओं से, बैक्टीरियाज यानी जीवाणुओं से, ब्रायोफाइट्स से, या फिर नील हरित शैवालों से। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक जो है जीवाणुओं से ही मुख्यतया प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, जीवाणुओं से प्रतिजैविकों को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 देखिए, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई, भारत में, अमेरिका में, चिली में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? अमेरिका में सर्वप्रथम एसिड रेन कहते हैं जिसको, देखी गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है। जीवों के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा जो खतरा है पृथ्वी पर वह कौन सा खतरा है? मरुस्थलीकरण है, डिजर्टिफिकेशन कह लीजिए, या फिर विकिरण है, रेडिएशन कह लीजिए, वनों का कटाव, या फिर डिफॉरेस्टेशन कह लीजिए। क्योंकि इंग्लिश के भी टर्म आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ देता है अनिषेक जनन के स्थान पर उसकी इंग्लिश पूछ लिया जाता है, निषेचन के स्थान पर फर्टिलाइजेशन उपयोग किया जाता है। इंग्लिश भी आपको याद करना जरूरी है। या फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन ही वो खतरा है जो जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, या फिर 5 अप्रैल, या फिर 5 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा आपका 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। प्रभाविता यानी डोमिनेंस एवं पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, कि मेंडल ने, कि न्यूटन ने, या फिर इनमें से किसी वैज्ञानिकों ने भी नहीं किया था? तो इसका सबसे सही आंसर है मेंडल ने। मेंडल, इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल, क्या कह सकते हैं हम लोग? जी.जे. मेंडल। तो बी ऑप्शन आपका सही है, मेंडल ने। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका हो गया। 15वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन है, अगर एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों को, एक ही पादप की एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण हो जाए तो वह प्रक्रिया कहलाती है? स्वायुग्मन, सजात पुष्पी परागण,
परनिषेचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सजात पुष्पी परागण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब फैलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है, तो जब स्त्री के गर्भाशय में अंतरोपित होता है तो किस अवस्था में वो पाया जाता है? मोरुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में, निठुरुला अवस्था में या फिर गैस्टुला अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ब्लास्टुला अवस्था में। ब्लास्टुला अवस्था में यहाँ आ का मात्रा बढ़ा लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? अंड सहायक है, अंडवा सहायक कोशाएं सहायक है, अंडवा प्रतिमुख कोशाएं सहायक है या फिर इनमें से सभी सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडवा कोशाएं, अंडवा सहायक कोशाएं अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। साल्विया में परागण होता है, यानी साल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। साल्विया एक प्रकार का पादप है तो उसमें परागण यानी पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं, यानी एक लिंगी संरचनाएं कौन कौन सी हैं? कोनिडिया है, कलिका है, जेम्यूल है या फिर उपर्युक्त सभी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ज्यूम्यूल भी एक अलैंगिक संरचना है, बी कलिका भी एक अलैंगिक संरचना है और कोनिडिया भी एक अलैंगिक संरचना है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आप सभी के स्क्रीन पर है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है किससे होता है? यूक्रोमेटिन से या फिर हेट्रोक्रोमेटिन से या फिर सी ऑप्शन पहला तथा दूसरा दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि पहला तथा दूसरा दोनों से। पहला कौन सा है? यूक्रोमेटिन और दूसरा कौन सा है? हेट्रोक्रोमेटिन। इन दोनों से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किससे होता है? यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 से या फिर NH3 अमोनिया गैस से या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से या फिर उपर्युक्त सभी से? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मेथिल आइसोसाइनेट गैस से। किससे संबंध है भोपाल गैस त्रासदी का? भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम शॉर्ट आंसर टाइप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए लेकर के उपस्थित होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो को पाने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।